हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आपके एग्जाम के सिर्फ 4 दिन और शेष रह गए हैं। सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और उनकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो हमारे YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन पर 2 दिन से लगातार अपलोड कर रहे हैं। साथ के साथ हमारे सर ने, जो हमारे जूलॉजी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कॉपी में कैसे लिखा जाए कि अच्छे से अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं, उसकी वीडियो भी बना के डाली है। जिन बच्चों ने नहीं देखी है, जिन बच्चों को अच्छा स्कोर करना है, वो जाके उस वीडियो को एक बार देख सकता है और वो वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। आपको लिखना सिखाएगी, किस प्रकार लिखा जाता है। साथ के साथ बच्चों, अपन इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में आज अपन शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चन अब रहने वाले बेटा कौन सी यूनिट के? यूनिट नंबर 2 के। कौन सी है? कोवलेंट बॉन्ड वाली यूनिट है। ये यूनिट भी या ये वीडियो भी अपनी सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चों के लिए रहने वाली है। क्योंकि सेमेस्टर फर्स्ट की वीडियो हम पहले अपलोड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चों का केमिस्ट्री का एग्जाम 29 को होने वाला है। क्लियर बच्चों? 2-4 दिन और शेष रह गए। आपकी तैयारी को हम और मजबूत बनाने के लिए आपके साथ खड़े हुए हैं। तो आओ बच्चों, इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और आप इन क्वेश्चंस का आंसर करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो सुनो, तो पहला क्वेश्चन देखो बेटा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कुछ अणु आपको दिए गए हैं और इन अणुओं में आपको किसकी संख्या देखनी है? संकृत कक्षकों की संख्या देखनी है और वो भी कैसी देखनी है? अधिकतम देखनी है। क्लियर है बात? तो आपको चेक करना है कि इन चारों में से सबसे अधिकतम जो संकृत कक्षक है वो किसके पास होगी। तो बच्चों, एक बात कही जाती है कि मान लीजिए sp संकरण है, तो एक s का ऑर्बिटल, दूसरा p का ऑर्बिटल, तो 2 नए sp ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो एक s का 2p के मिलकर 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। मान लीजिए sp3 है और sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आता है तो एक s का 3 p के ऑर्बिटल मिलकर 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो चेक करो फिर यहां, जब ऐसी बात है तो सुनो बेटा, यहां सेंटर एटम कौन? बेरिलियम। और संकरण किसका गुण होता है? सेंटर एटम का गुण होता है। तो यहां BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है बेटा? sp। अब सर ये कैसे आया? तो आप हमारी हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। इधर आ जाओ बेटा, यहां कौन सा होगा? sp2, यहां कौन सा होगा? sp3 और यहां कौन सा होगा बेटा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। मतलब बेरिलियम का sp, बोरोन का sp2, नाइट्रोजन का sp3 और जिनोन का sp3d। अब यहां टोटल कितने ऑर्बिटल बेटा? 2 है। यहां कितने हैं? 3 है। यहां कितने हैं? 3 और 1 4 हैं। यहां लगाना बेटा 3 और 1 4 और 1 5। तो सबसे ज्यादा संकृत कक्षक किसके पास आए? XeF2 के पास आए। तो आपको लिखना कैसे आंसर वो सुनो कि उपरोक्त चारों में XeF2 का संकरण sp3d होता है। sp3d में 5 कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। इस कारण संकृत कक्षकों की अधिकतम संख्या XeF2 में आ गई। यह आंसर हो गया। बाकी आप जितना डिटेल वाइज लिख सकते हो लिख देना आप। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या बेटा? TeCl4 में आपसे क्या पूछा है? संकृत अवस्था और आपको क्या बतानी? उसकी आकृति बतानी। अब टी क्या है? टेलरियम है बेटा। अब ये कहां आता है? ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है। देखो, ओल्ड स्टाइल से टी पो, यही तो है। अब ऑक्सीजन वाली सीरीज में मैं आपसे पूछूं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। तो इसके भी कितने हैं भाई साहब? इसके भी कितने हैं? 6 है बेटा, ध्यान रखना इस बात को, 6 है। तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आए? 6। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं सबसे पहले इसका जो संकरण आएगा वो आएगा 6 + 4 अपोन में 2, 10/2, 5
और 5 के लिए होता है बेटा, ध्यान रखना, sp3d होता है। तो इसका संकरण तो कौन सा आया, sp3d। अब बच गई क्या, संकृत अवस्था। संकृत अवस्था तो मेंशन कर ही दी। बच गई क्या, आकृति। आकृति देख बेटा, आकृति यहां केस बनेगा 4+1 का, और 4+1 में ज्यामिति देख बेटा, टीई, यहां कौन, Cl 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 Cl, और ये ले बेटा लोन पे है। जब इसको एक बॉक्स में डालेगा तो तेरे पास ज्यामिति निकल के आएगी बेटा के शेप। कौन सी आकृति है, के आकृति है, और के आकृति को तू कह सकता है शीशा आकृति कह सकता है। और शीशा का मतलब क्या होता है बेटा, सारी चीजें हमने वीडियो में समझा रखी। क्लियर है बात। और जब वीडियो में समझा रखी तो आप जाके देखिए ना। इसका एक नाम और होता है बेटा, इसको आप कह सकते हो विकर्त चतुष्फलकीय। विकर्त चतुष्फलकीय कहना है, डेस्ट्रोटेट्राहेड्रल कहना है। अरे हाँ कि ना। इसका एक नाम और बेटा, इसका एक नाम और होता है, और वो नाम क्या होता है, डेकुली नाम होता है। तो TeCl4 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3d। ज्यामिति इन चारों को आप लिख सकते हो। चारों को लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा इस बंदे को तो बहुत कुछ आता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, निम्न में से किस अणु में sp3 संकरण नहीं है, इस बात को गौर करना है। नहीं है पूछा है, तो मैं कह रहा हूं NH3 में भी संकरण कौन सा बेटा, sp3। H2O में भी कौन सा, sp3। SiF4 में मैं कह रहा हूं बेटा कौन सा होता है, sp3। यहां इसमें कौन सा होता है, sp3d संकरण होता है। तो किसको मार्क करोगे, ये लीजिए, SF4 का चुनाव करना है आपको। बाकी इन तीनों में sp3 नहीं है पूछा है, तो SF4 में आ जाएगा। ज्यामिति वही जाएगी इसकी, के शेप, डेकुली, सीसा, विकर्त चतुष्फलकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, IF6- आयन है। इसमें I के किसमें बेटा, वैलेंस सेल में, संयोजी कोष में आपको किसकी संख्या देखनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी है। तो ध्यान रखना बेटा, ध्यान दे बेटा, आयोडीन। अरे हाँ कि ना। आयोडीन क्या होता है बेटा, हैलोजन, और हैलोजन का कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP5। अब आयोडीन है तो आयोडीन के लिए पूरा लिखना। आयोडीन का क्या होता है, 5s2 और 5p5। लेकिन चार्ज कैसा है, माइनस। याद रखना है, जब भी माइनस आए वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, प्लस आए वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो आप। तो चार्ज कैसा है, माइनस। माइनस आया तो जोड़ दो। पहले कितने थे, 5 और 2 7, माइनस आने पे एक और आ गया, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपको आंसर लिखना है IF6- आयन में आयोडीन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है बेटा। 7 नहीं कहना है, 7 तब कहना था जब माइनस नहीं आता। यहां माइनस है तो एक बढ़ गया तो 8 हो गए। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, NH3 और NH4+ की संकरित अवस्था और आकृति बतानी। NH3 में बेटा संकरण होता है sp3, और NH4 में भी संकरण कौन सा होता है बेटा, sp3। संकरण तो दोनों का आ गया। ज्योमेट्री की बात कर बेटा, ज्योमेट्री में यहां केस बनेगा 3+1, यहां बनेगा 4+0। यहां ज्योमेट्री आती है टेट्राहाइड्रल, और यहां ज्योमेट्री आती है पायरामिडल। बेटा बना देता हूं दोनों। दोनों कैसे बनाऊंगा, ये ले बेटा, नाइट्रोजन NH3 की H लोन पे है। इसको कहते हैं बेटा समतल पिरामिडी कह दे या पिरामिडिया कह दे। बॉन्ड एंगल पूछे तो बॉन्ड एंगल बता देना, 107 डिग्री होता है। NH4+ की बात कर बेटा, NH4+, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन प्लस। इसको जब मिलाएगा तो बेटा तेरे पास टेट्राहाइड्रल निकल के आएगा। तो दोनों में संकरण तो सेम है, लेकिन ज्योमेट्री चेंज है। यहां पिरामिड है या समतल पिरामिड लिख सकता है, प्लेनर है, ये 2D में होता है। यहां ये क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहाइड्रल होता है। चले आगे बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि PF5 अणु का आकार कैसा है, और इसमें फास्फोरस की क्या भी पूछी है, संकरण अवस्था पूछी है। तो बेटा पहले संकरण अवस्था निकाले। PF5 में फास्फोरस का जो संकरण होता है वो होता है बेटा sp3d। क्या होता है,
sp3d। और यहां केस बनता है बेटा 5+0 का, और 5+0 में जो ज्यामिति बनेगी वो बनेगी बेटा एफ 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 और एफ। ये ले बेटा, इसको कहते हैं त्रिकोणीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी कहते हैं बेटा, द्विपिरामिडी। शॉर्ट में कहते हैं इसको टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल कहते हैं। तो याद रखना है कि पीएफ5 अणु में ज्योमेट्री जो होगी वो तो टीबीपी रहने वाली है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी रहने वाली है, और संकृत अवस्था कौन सी आएगी, sp3d रहने वाली है बेटा। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है बेटा, संयुक्ता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रतिकर्षण सिद्धांत। अरे बेटा हिंदी में दिया है, ये लिख लेना वीएसपीआर सिद्धांत। और ये सीधा पूछा है वीएसपीआर सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो दो केमिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे। पहला कौन था बेटा, नाइहोम, और दूसरा कौन सा था, गिलेस्पी। इन दोनों ने मिलकर वीएसपीआर सिद्धांत को समझाया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, NH3 के आकार को समझाना है। थोड़ी देर पहले तो समझाया है कि NH3 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3, और 3+1 का केस बनता है। तो यहां ज्यामिति कौन सी आती है, समतल पिरामिडीय या पिरामिडीय ज्यामिति आती है। थोड़ी देर पहले तो कहा है ये बात, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा, कि सिग्मा बंध और पाई बंध किस प्रकार के अतिव्यापन से बनते हैं। तो सुनो, सिग्मा जो बंध बनते हैं, सिग्मा बंध वो बनते हैं अक्षीय अतिव्यापन से बेटा। कैसे अतिव्यापन से, अक्षीय अतिव्यापन से। जबकि जो पाई बंध बनते हैं, वो पाई बंध बनते हैं बेटा समपार्श्विक, समपार्श्विक अतिव्यापन से बनते हैं। इसको कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, इसको कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बनते हैं अक्षीय से और पाई बनते हैं समपार्श्विक अतिव्यापन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ बेटा। क्या पूछा है, द्विध्रुव आघूर्ण से प्रतिशत आयनिक गुण की गणना करने के लिए सूत्र लिखना है। तो सुनो बेटा, प्रतिशत आयनिक गुण आपको ज्ञात करने हैं। तो बराबर क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का, द्विध्रुव आघूर्ण का कैसा मान लिखना है बेटा, प्रायोगिक मान लिखना है। जितना प्रैक्टिकली वो मान लिखना है, और अपोन में बंद को क्या मानना है, आयनिक मान करे। किसकी गणना करनी है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो क्या हुआ, द्विध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मान बटे में बंद को आयनिक मान करे, द्विध्रुव आघूर्ण का मान गुणा में कितना बेटा 100। ये क्या होता है बेटा, प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात करने का सूत्र होता है। क्लियर यहां तक की बात। चले आगे बेटा, नेक्स्ट सुनो, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। CO2 का क्या लिखा है बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। मतलब यहां म्यू का मान कितना है, शून्य। और म्यू का मान शून्य कब होता है बेटा, जब कंडीशन कैसी आए, सम्मित कंडीशन। और CO2 यहां सम्मित अवस्था में है। देख बेटा कैसे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, En किसकी ज्यादा, En बेटा ऑक्सीजन की ज्यादा, इधर ले गया, इधर ले गया। आवेश की दिशा विपरीत आ रही है बेटा, और जब विपरीत आती है तब भी म्यू 0 होता है, और सम्मित होता है तब भी म्यू 0 होता है। तो आपको आंसर करना है कि CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, क्योंकि CO2 अणु सम्मित अणु होता है, तथा इसके साथ साथ CO2 अणु में आवेश की दिशा विपरीत पाई जाती है। क्लियर यहां तक, ये आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 12। sp संकरण को उदाहरण सहित क्या करना है बेटा, समझाना है। तो सुनो बेटा, sp संकरण, एक s कक्षक है, दूसरा p कक्षक है, दोनों मिलकर निर्माण किसका करेंगे, s कक्षक है। दूसरा क्या है बेटा, p कक्षक है। दोनों में क्या होने वाला है बेटा, अतिव्यापन होने वाला है। और कितने संकृत कक्षक बनेंगे, 2 संकृत कक्षक। तो यहां लिखना है 2 नए क्या बनेंगे बेटा, संकृत कक्षक बनेंगे। और उन संकृत कक्षकों में कुछ अरेंजमेंट इस प्रकार होगा। कैसी आकृति है बेटा, रेखीय आकृति यहां रहने वाली।
एग्जाम्पल देने हैं, एक छोड़ो आप, मैं बहुत सारे लिख देता हूं। आपके पास BeCl2 रहा, आपके पास BeF2 रहा, आपके पास CO2 रहा, आपके पास C2H2 रहा। इन सभी एग्जाम्पल्स में संकरण जो सेंटर एटम का होता है वो बेटा sp का होता है, sp होता है। मतलब एक कक्षक s का, दूसरा p का, अतिव्यापन करके दो नए संकृत कक्षक बनाते हैं और दोनों का संकरण कौन सा होता है, sp और sp। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे बेटा कि संकृत कक्षक अधिक मजबूत बंध क्यों बनाते हैं? तो आपको लिखना है कि संकृत कक्षकों में कौन सा अतिव्यापन होता है, अक्षीय अतिव्यापन होता है। और अक्षीय अतिव्यापन प्रभावी अतिव्यापन होने के कारण यहां जो बंध बनते हैं वो मजबूत बनते हैं। और आपको पता है बेटा कि जब भी कोई काम अपने बहुत शानदार तरीके से या बहुत फोकस के साथ करते हैं तो वहां किसी चीज को डिसाइड करके करते हैं तो वहां मजबूती आती है, स्ट्रेंथ आती है वहां। तो यहां भी काम ऐसा ही होता है कि संकृत कक्षकों में अक्षीय अतिव्यापन होने के कारण यहां प्रभावी अतिव्यापन होता है जिससे मजबूत बंध का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, I3 माइनस की संरचना। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेटा, ये यहां नहीं पूछा जाएगा तो बड़े क्वेश्चन में डाल देगा, वेस्पर सिद्धांत के अनुसार इसके संकरण और ज्यामिति को समझाएगा आपसे। तो यहां भी ध्यान रख लो, वहां भी अपन इसको समझा देंगे। I3 माइनस को बेटा ऐसे लिख दो क्या, I सिंगल बॉन्ड I और यहां I और चार्ज कैसा, नेगेटिव। ये इसकी संरचना बनाई है मैंने। यहां बेटा आयोडीन का संकरण निकालोगे तो आएगा sp3d। और जब sp3d संकरण आएगा तो इसकी I और इसके पास 3 लोन पेयर आएंगे बेटा, ये लीजिए, ये लोन पेयर आ गए। लोन पेयर संरचना में भाग नहीं लेते बेटा, केवल विकृत करते हैं, डेस्ट्रॉय करते हैं। तो यहां इसकी ज्यामिति कौन सी निकल के आएगी बेटा, रेखीय ज्यामिति निकल के आएगी, लीनियर ज्यामिति आएगी I3 माइनस की। क्लियर यहां तक? जल्दी से बना देंगे इसको। नेक्स्ट देखो बेटा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि निम्न में से केंद्रीय परमाणु की संकरण अवस्था आपको बताना है। SF4 में संकरण आएगा बेटा sp3d संकरण, और यहां भी आ जाएगा sp3d संकरण। मतलब दोनों अणुओं में यहां जो संकरण आएगा वो सेम रहेगा, लेकिन इसकी जो आकृति आएगी तो आकृति भी मैं साथ के साथ बता देता हूं कि आकृति आएगी, लेकिन इसकी आकृति कैसी आएगी बेटा, इसकी आकृति आएगी टी आकृति। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा, द्विपरमाणु के, द्विपरमाणु का मतलब दो परमाणु रहने वाले बेटा। दो ही परमाणु बोरोन के मतलब B2 की बात कर रहा है, दो ही परमाणु कार्बन के C2 की बात कर रहा है। और क्या ज्ञात करवा रहा है आपको, बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करवा रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए बेटा एक नियम लिखूंगा, और वो नियम क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन नियम। क्या है बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन नियम। मतलब क्या कहा है मैंने यहां, ये क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाए बेटा, 14 आ जाए, 14 इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाए तो यहां बॉन्ड ऑर्डर का मान कितना होता है, 3 होता है। जबकि मैं कहूं बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से 1 कम या 14 से 1 क्या आ जाए, अधिक आ जाए, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन की कमी या क्या लिखा है बेटा, अधिकता के लिए 0.5 घटाते हैं बेटा। क्या करते हैं, घटाते हैं। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करना हो, बंध क्रम ज्ञात करना हो, तो कौन सा नियम लगाना है, 14 इलेक्ट्रॉन नियम लगाना बेटा। 14 इलेक्ट्रॉन नियम क्या कहता है कि यदि इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी आ जाए, 14 आ जाए, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना रखना है, 3 रखना है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से या तो 1 कम या 14 से 1 ज्यादा, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन की कमी या उसी 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण यहां 0.5 घटाना होता है। बात को समझ बेटा। क्या आया है यहां, B2, पहले बोरोन में इलेक्ट्रॉन कितने, कुल 5, दूसरे में भी 5। अरे परमाणु क्रमांक 5 ही तो है, और जितना परमाणु क्रमांक होता है उदासीन अणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां दोनों बोरोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन बेटा, और यहां कितने, 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन बेटा। पहले C2 में बात कर ले,
14 से कितने कम है बेटा? 2 कम है। तो कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 कम करेंगे 3 में से। क्यों? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 0.5 कम करो। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 0.5 और 0.5 2 बार कम करना है। 1 कम हो गया यार, 1 कम होगा, 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा। इधर देखो B2 में कितना घटाया? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 में से 14 में से कितने कम है? 4, और 4 के लिए 2 कम करना पड़ेगा क्या? तो यहां B2 में कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा बेटा? 1 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। ठीक है क्या यहां तक की बात? क्लियर है बेटा? आगे भी ऐसे ही कर लेंगे, नोट करो इसको। नेक्स्ट सुनो बेटा, 17 में क्या क्या बेटा? O2 है, O2 प्लस है, O2 -2 है। इनको बंद क्रम के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। अब बंद क्रम तभी सिखाया ना बेटा, कैसे याद करना है। प्लस आता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, माइनस आता है तो इलेक्ट्रॉन घटा दो। क्या फतारी आपके पास? तो सुनो, एक ऑक्सीजन के पास 8, 8 और 8 16, 16 है तो 14 से 2 ज्यादा है, 1 कम करोगे। अरे ज्यादा है बेटा, कम आए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे तो भी 0.5 कम करना है। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कम आएंगे तो भी 0.5 कम करना है। ये दोनों कॉन्सेप्ट सोचने हैं आपको। यहां 14 से 2 ज्यादा है तो 1 कम कर दो। कितना आया बॉन्ड ऑर्डर? 2। यहां सोचो एक बार, 8 दूना 16, प्लस आया तो कम करो 1, 15, 15 है तो 14 से 1 ज्यादा, 0.5 कम करो 3 में से, कितना आएगा? 2.5। 8 दूना 16, 1 माइनस के लिए 1 बढ़ाते, 2 माइनस 2 बढ़ाएंगे, 16 और 2 18, 14 से 4 ज्यादा आ रहे हैं बेटा। तो 1 के लिए 0.5, 2 के लिए 1, 3 के लिए 1.5, 4 के लिए 2, 3 में से 2 कम करो बेटा, 1 आ जाएगा। तो यहां सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका? O2 प्लस का। तो ये ले, O2 प्लस का सबसे ज्यादा। उसके बाद घटता भी लिखना, ज्यादा लिखना है पहले, वो बढ़ता घटता देख रहा था मैं। O2 प्लस, O2 प्लस के बाद O2 और उसके बाद O2 -2, ये इनके बॉन्ड ऑर्डर का आ गया, घटता क्रम आ गया। क्लियर बात? ऐसे याद करना, सिंपल वे में याद करवा रहे हैं यार आपसे। नेक्स्ट देख बेटा, F2 अणु का क्या लिखना है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, लेकिन किसके अनुसार? MOT के अनुसार। तो क्या होगा? ध्यान दे बेटा, इसका होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। चलेगा यहां तक? सिग्मा 2p, 2pz2 पाई 2p x बराबर पाई 2p बराबर क्या? मैं विन्यास तो लिखना है बेटा, ऐसे लिख देंगे, पाई 2py। यहां 6, यहां 6, आगे आ जाओ बेटा। पाई स्टार 2px 2, पाई स्टार 2py 2 और सिग्मा स्टार 2pz 0। सर क्या लिख दिया है? तो बात को समझ बेटा, मैं गिनवा देता हूं। 1 के पास 9 है, 2 के पास 18, 18 इलेक्ट्रॉन गिन दे। देख इधर, टू पी एक्स में 2, 2py में 2। ऑप्शन बेटा 18 गिनने हैं तुझे। सुन, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16 और 2 18। ये सारा आया है MOT के अनुसार। क्लियर है? वो गलती से 6 हो गए थे बेटा, यहाँ 2 है सभी में। अभी कैसे भरा जाता है? MOT के अनुसार भरा जाता है। तो क्या हुआ? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, सिग्मा पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2p2x और पाई स्टार 2p2y और सिग्मा 2pz 0 होता है। ये होता है F2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास MOT के अनुसार। नेक्स्ट सुन बेटा, NO प्लस आयन का क्या ज्ञात करना है? बंद क्रम। इलेक्ट्रॉन गिन बेटा, N के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, 8 से 8 कितने? 15, प्लस आए तो -1 कर दे, 15 में से 1 गया तो 14, 14 के लिए बंद क्रम कितना होता है? 3। हो गया आंसर। NO प्लस में बंद क्रम कितना हो गया? 3 हो गया। नेक्स्ट देख, C2 अणु क्या होता है बेटा? प्रतिचुंबकीय होता है। अब सर हमें कैसे पता लगेगा? तो बेटा C2 अणु का अणु कक्षक आरेख से ज्ञात करना है। मतलब ये सारा आपको कहां से पता लगेगा? MOT से पता लगेगा। अगर किसी स्टूडेंट के पास नोट्स नहीं है कोवलेंट बॉन्ड के या MOT के, तो हमसे ले सकता है।
और उसके लिए हमने ज्यादा चार्ज भी नहीं किया है, केवल मात्र 19 रुपए चार्ज किए हैं। और उसमें आपको ये डिटेल वाइज इसका अणु कक्षक आरेख आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारा लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर है बात? तो ये आपको समझाना है, ये सारा किससे समझाना है, एमओटी के अनुसार समझाना है, मतलब वो डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाओगे तो यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन बराबर कितना आएगा 0, इस कारण ये क्या होता है प्रतिचुंबकीय। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, वो डायग्राम बना के आपको लिखना है सारा का सारा। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा बेटा, निम्न में से किस अणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान संख्या में पाए जाते हैं? O2 की बात करूं तो O2 में 2 अयुग्मित होते हैं बेटा, यहां बात करूं तो यहां 0 होता है बेटा, B2 में बात करूं तो 2 अयुग्मित होते हैं बेटा यहां, और यहां बात करूं तो यहां 0 अयुग्मित होते हैं। यहां 2 अयुग्मित, यहां 2 अयुग्मित, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होती है, समान होती है। अरे हाँ कि ना बेटा, अब ये कैसे कर लिया सर? अरे बेटा नोट्स में मिलेगा आपको, आप वहां से देखें। और जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा है, जिन बच्चों ने हमसे नोट्स लिए हैं, जो बच्चों रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, उनको ये सारी चीजें पता है अच्छे से। क्लियर बेटा? नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में पाए जाने वाले बंध का नाम बताना है। और इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में पाया जाता है बेटा, केला बंध पाया जाता है, बनाना बंध पाया जाता है, बनाना बॉन्ड। इस बनाना बॉन्ड को नाम दिया जाता है बेटा 3C2 बॉन्ड नाम दिया जाता है। ये इन इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में पाया जाता है। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट सुनो बेटा, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों के नाम लिखने हैं। न्यून का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। ऐसे यौगिक लिखने जिनका अष्टक पूरा नहीं है, तो सुनो BeCl2, अरे 2 ही तो बंद है, 4 इलेक्ट्रॉन है, कोई लोन पेयर है नहीं। BF3, BCl3, BBr3, BI3, AlCl3 और BH3। 2 पूछे थे, दुनिया भर के लिखो ना आप। इसके पास 4, 6, 6, 6, 6, 6 और 6, सबके पास ना, इनके पास 2 की कमी, इसके पास 4 की कमी, और कमी है तो सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हो जाएंगे। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंद क्रम क्या है बेटा, बंद क्रम क्या है, बंद क्रम है बेटा, बंद क्रम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या होता है बेटा, बंधित कक्ष को, पूरा लिखता हूं, बंधित अणु कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्या देखनी है बेटा, संख्या, माइनस में प्रतिबंधित अणु कक्ष में इलेक्ट्रॉन की क्या देखनी है बेटा, संख्या, अपोन में 2। ये होता है आपके पास बंद फॉर्मूला, शॉर्ट में लिखेंगे BO बराबर है NB माइनस NA अपोन में 2। सर यही लिखवा दो। अरे बेटा 2 नंबर का है, 2-3 बात तो देखनी पड़ेगी ना। बंधित में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एंटी बॉन्डिंग A है, एंटी बॉन्डिंग में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या अपोन में 2 का भाग देना है, बंद क्रम हो जाएगा। एक एग्जांपल लिखो ना, दुनिया भर के एग्जांपल, एक कोई भी एग्जांपल लिख दो, O2 लिख दो, B2 लिख दो, C2 लिख दो, समझा देना उसको, बंधित में कितने हैं, बंधित में कितने हैं। क्लियर है बात? या प्रतिबंधित में कितने हैं, सॉरी। क्या बेटा, NH3CH4 में CH4 का बंध कोण अधिक होता है, क्यों? NH3 में बंध कोण होता है बेटा 107 डिग्री, जबकि यहां कितना होता है, 109 डिग्री 5 मिनट होता है। अब ऐसा क्यों? यहां क्या बना बेटा, 3 + 1, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, यहां केस बनता है 4 + 0, कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहां ऐसे कहना है कि NH3 में एक लोन पेयर की उपस्थिति के कारण यहां लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण काम करता है, इस कारण बंध कोण का मान कम हो जाता है। जबकि CH4 में लोन पेयर अनुपस्थित होता है, तो लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर किसी प्रकार का कोई प्रतिकर्षण काम नहीं करता, इस कारण इसके बंध कोण का मान क्या होता है, अधिक होता है। संरचना आप बना सकते हो, पीछे भी बनाइए इसकी, ये लीजिए, और बंध कोण भी मैंने कहा था पूछा जा सकता है 107 डिग्री। इधर आ जाओ बेटा, यहां H, यहां H, H और H सभी को, और यहां बंध कोण होता है 109 डिग्री और 5 मिनट। क्लियर बेटा? ये जो क्वेश्चन रहने वाला बेटा, ये आपके लिए कोवलेंट बॉन्ड के इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और इनमें से कंफर्म है कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाला है। क्लियर है? अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे, सॉलिड स्टेट की।
और साथ के साथ लिक्विड स्टेट की उनके भी शॉर्ट क्वेश्चन को अपन जल्दी से जल्दी डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे, और नहीं रख रहे तो बेटा आपको जारी रखना है। अब ज्यादा समय नहीं है एग्जाम में, जल्दी से एग्जाम दो, फिर अपन सेमेस्टर सेकंड की ओर फिर बढ़ने वाले हैं। फिर सेमेस्टर सेकंड को भी डिटेल वाइज अच्छे से पढ़ेंगे जब भी आपकी क्लासें स्टार्ट होंगी, उसी टाइम हम भी ऑनलाइन स्टार्ट कर देंगे।